लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के संस्थाओं का कामकाज नामक अध्याय में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज इस अध्याय के हम तीसरे वीडियो में ये जानेंगे कि भारत के कार्यकारी अध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं और उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो चलिए आइए हम लोग भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन और उनके अधिकारों के विषय में हम जानते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के कार्यकारी अध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। वे भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करते हैं ताकि वे सभी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करें। परंतु राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। उनकी स्थिति देश में ब्रिटेन की महारानी की तरह अलंकारिक अधिक होती है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। थोड़ा कठिन शब्द है, लेकिन आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है? जैसे किसी भी राज्य में जो निर्वाचित विधायक होते हैं और उस राज्य की जनसंख्या को हम पहले ले लेते हैं और राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या का एक अनुपात निकालते हैं। जैसे अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य में आपके कुल 81 विधायक होते हैं और जो जनसंख्या है, हम इन 81 विधायकों की संख्या से हम उसमें भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो भागफल आएगा उसमें हम फिर एक बार 1000 से भाग करेंगे तो जो संख्या निकलेगी वह एक विधायक के मतों का मोल निकलेगा। तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। और इसी प्रकार से उस राज्य के कुल विधायकों के मोल को हम फिर गुणा कर देते हैं उस राज्य के विधायकों की कुल संख्या से। तो उस राज्य के टोटल विधायकों के प्रतिनिधित्व का पता हमें चल जाएगा कि वह कितनी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है? इसमें जो एक निर्वाचक होता है उसके सामने बैलेट पेपर पर 3 विकल्प होते हैं, यानी वह अपनी पसंद के 3 पति पद के लिए जो दावेदार हैं उनको चुनता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे करके। और अगर जिन्हें पहले नंबर पर प्राथमिकता में रखा है निर्वाचक ने, अगर उसका जो है रिज़ल्ट नहीं आता है वोटिंग में, तो ऑटोमेटिक उसके जो दूसरे नंबर पर जो प्राथमिकता के रूप में उसने टिक लगाया है जिस उम्मीदवार को, उसकी फिर काउंटिंग होने लगती है। तो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत, यानी इंग्लिश में कहें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, यानी राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं देश में, परंतु वह नए राष्ट्रपति के चुनाव तक अपने पद पर रहते हैं। और भारत में राष्ट्रपति सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही नहीं, अब चाहें तो अगली बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं और फिर चुनाव में जीत करके वो राष्ट्रपति के लिए
दावेदारी ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय होता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्रपति उस तरीके से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरीके से प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अतः यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकार। संविधान को अगर एक नज़र से हम देखें तो पहली नज़र से देखने पर लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके, क्योंकि सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम पर होते हैं। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी होता है, परंतु हमें यह याद रखना होगा कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, परंतु अगर वही सलाह दोबारा मिलती है और उसके पास भेज दी जाती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकते हैं, परंतु अगर संसद दोबारा वही विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं पा पाता तो राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री का चुनाव इस आधार पर करता है कि वह लोकसभा में अपना बहुमत भविष्य में सिद्ध कर सकेगा। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। निलंबन वीटो एवं पॉकेट वीटो भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। ये निलंबन वीटो क्या है? निलंबन वीटो में उसके पास भेजे गए किसी भी विधेयक को रोक करके रख सकता है और पुनर्विचार विचार करने के लिए वापस सांसदों के पास भेज सकता है, लोकसभा में भेज सकता है, मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। पॉकेट वीटो का अर्थ ये होता है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए गया और राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह लंबे समय तक के लिए उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। कितने समय के लिए रख सकता है इसका कोई संविधान में वर्णन नहीं है। इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। चाहे तो वो चिरकाल के लिए उसको अपने पास ही रख ले। संसद के दोनों सदनों की राष्ट्रपति स्वविवेक से संयुक्त बैठक बुलाता है। लोकसभा का विघटन करना, यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है या मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है, तो ये भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा सूचना प्राप्ति का अधिकार भी रखता है। वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो आज हम लोगों ने एक संक्षिप्त जानकारी भारत के राष्ट्रपति के स्वरूप के बारे में जाना, उनकी शक्तियों, उनका निर्वाचन, उनके स्वविवेकाधीन जो शक्तियां हैं उनके बारे में जाना। आगे हम लोग भारत की न्यायपालिका के बारे में अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।